स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता की यानी 10A एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए थे 60 क्वेश्चन तक। आज हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 61 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने सेम वही फार्मूला इसमें लगेगा फ्रेंड्स कि 20% की वृद्धि अगर कर दी जाए किसी संख्या में तो परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि करने पर कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। तो यानी पहले 20% की वृद्धि हुई फ्रेंड, फिर उसने 20% की वृद्धि करी। ठीक है, और ये हम क्या कर देते हैं, इनकी यहाँ गुणा कर देते थे बाई फार्मूला, नीचे 100 आ जाता था। तो यानी इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, तो ये कितना आ जाएगा 40 + 4 बराबर 40। तो कितना आ जाएगा 44% की वृद्धि उसमें हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर हम दूसरे मतलब निकालें तो हम जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है हमारी 100% में हम 100 ही मानते हैं हमेशा, जिससे ज़्यादा ईजी हो जाता है वो। तो अगर हमने 100 मान ली कि उसमें हमने कितने प्रतिशत की वृद्धि करी, पहले 20% की यानी 120/100 द्वारा फिर हमने फिर से एक बार फिर उसमें 20% की वृद्धि कर दी 120/100। अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, और इन दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यानी हमारा कितना बच गया 12 और 12 की गुणा अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। तो यानी पहले हमारी संख्या कितनी मानी हमने 100, उसमें 2 बार वृद्धि करी 20% की, तो हमारी कितनी हो गई 144। तो उसने कितना पूछा था, उसने पूछा है कि अब उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई। तो यानी 100 से 44 हुई है, तो यानी कितनी बढ़ गई हमारी 100, यानी 144 माइनस 100 यानी हमारी कितनी वृद्धि हो गई 44 की। तो अगर 44 का प्रतिशत निकालेंगे तो वही आएगा ना 44 बट्टे कितनी थी पहली वाली 100 गुणा 100 से 100 यानी 44% ही आएगा हमारा। इस तरीके से भी कर सकते हैं और सीधा इस फार्मूले, अगर फार्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, याद ना रहे तो बस कोई भी संख्या मानो। अगर 10 भी मानोगे तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसमें भी 10 अगर हम मानते हैं तो उसमें भी इस तरीके से आ जाएगा 10 प्लस के 20% यानी ये आ जाएगा 30/100 गुणा 30/100। तो इस तरीके से मानोगे तो इसमें कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके, तो उसमें से 10 घटा के प्रतिशत निकाल लेंगे। मान कुछ भी लो, 100 से हमारा इजी पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 मानोगे तो उसमें 100 + 20 यानी 120/100, 120/100, तो उसमें ये ऐड हो जाएगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहता है तो ये हमारी सिंपल ट्रिक है, ये फार्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो हमारी क्या दी हुई है, हमें कमी दी हुई है, हमें क्या निकालना है वृद्धि। तो जब हम वृद्धि निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या था, जब कमी दी हुई थी R/100 माइनस R × 100 लगा दीजिए। कितने प्रतिशत की है 10% की, 100 माइनस R/90 गुणा 100 कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 100/9 बराबर कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% हमारा इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 63 कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 भाग घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। माना कि कोई संख्या हमारी x है, उसमें से हमने क्या किया माइनस किया है, क्या 600 का 75%। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, 600 का 75%, इसका भी 2/3 यानी 2/3 भाग अगर हम माइनस कर रहे हैं इस संख्या में से किसी संख्या में से, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें 320। तो बस मूल संख्या क्या है वो निकाल दीजिए, x की वैल्यू में निकालनी है। ये सोल्व करेंगे इन दो जीरो से, ये दो जीरो 3 से अगर हम 75 काटेंगे
तो ये आ जाएगा 25 बार, 25 या 75, तो कितना आ जाएगा x माइनस के 50, 25 दूनी 50 बराबर 320। तो x बराबर कितना आ जाएगा 320 प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 50 नहीं फ्रेंड्स, ये 50 तो ये है, फिर ये 6 से मल्टीप्लाई और होगी ना इसकी, ये वाला 6 रह गया, तो 5 छंग 30, यानी ये हो जाएगा हमारा 300। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कितना आ जाएगा 620। ये वाला ऐसे हो जाएगा ना 25 गुणा 6, एक ये 6 बचा, एक ये 25 बचा और एक ये बचा 2, तो 3 हो गए ना, 25 दूनी 50 और 50 छक्का 300, तो वो 300 इसमें प्लस हो जाएगा, 620 हमारा आंसर, यानी बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है फ्रेंड, 64 कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी पर उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। यानी अगर हम मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं, 30% की कमी कर दी, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि हो गई 40%। ठीक है, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स, उसने ये कहा है। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर हमने कहा, उसने कहा 30% की तो कमी हुई है, इसमें अगर हम रख दें कि जैसे ये था x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई, ये वृद्धि वाला फार्मूला है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा कि वृद्धि प्लस वृद्धि वृद्धि वृद्धि, ये इस तरीके से फार्मूला जो था, अगर हम उस फार्मूले में रखेंगे, पहले 30% की कमी कर दी, तो माइनस के अगर कमी हो रही है तो माइनस के, फिर कहा 40% की वृद्धि प्लस के 40 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 30 गुणा प्लस के 40 अपॉन 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये कितना बचा यहाँ प्लस के, यहाँ बचा 10, ये हो जाएगा माइनस का कितना 4 दूनी 4 तिया 12, तो कितना आ गया माइनस के 2। जब माइनस में संख्या आ रही है तो क्या करेंगे, कमी हो रही है, कितनी 2% की कमी, अगर प्लस होता तो क्या बोलते 2% की वृद्धि। ठीक है, हम इस फार्मूले में सीधा सीधा जो कमी थी वो माइनस में रख दी और जो हमारी वृद्धि हुई हमने प्लस में रख दी, इससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया इजीली। अगर हम उस तरीके से निकालना चाहें कि हमने माना कोई संख्या 100 थी, अगर हमारी कमी हुई तो कमी कितनी हुई हमारी 100 माइनस 30 की, यानी 70/100% की, और गुणा वृद्धि कितनी हुई 140/100 की, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, इस 100 से तो हमारा ये कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया हमारे 14 सत्ते 98। 98 का मतलब ये है कि पहले अगर हमारी 100 थी, अब कितनी हो गई हमारी 98, तो कितनी कमी आ गई 2 की, तो ये 100 में से हुआ ना, तो ये 2% की कमी आ गई, यही था ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, इसे हम करने के लिए क्या करेंगे कि 40% की वृद्धि अगर हमारी हो रही है, कितने में हो रही है वो 40% की वृद्धि, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि अगर कितने प्रतिशत, जिससे मतलब उसकी हमें क्या है वृद्धि दी हुई है, 2 फार्मूले हैं इसमें, वृद्धि दी हुई है, हमें क्या निकालना है कमी निकालना है, तो कमी वाला फार्मूला क्या होगा, जो वृद्धि रख ली ऊपर, कमी अगर हमें निकालनी है तो नीचे क्या है r प्लस 100 करते थे ना, तो इसी तरीके से कर लेते हैं, 100 ये आ गया गुणा 100, तो यानी 40/140 गुणा 100, ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, यानी 200/7। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28 सही 4/7।
7%। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल हम उससे भी सकते हैं कि दूसरे वाले जो फार्मूला था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 वाला जो फार्मूला था, अगर हम इससे भी निकालें तो सपोज़ करो हमारी वृद्धि कितनी हो रही है 40%, माइनस के कमी हमें निकालनी है बाई, यहाँ पर हमारा माइनस ही आएगा 40 बाई अपॉन 100। फ़र्क हमारा नहीं, मतलब वो क्या बोल रहा है कि जिससे खर्च ना बढ़े, सेम रहे, तो यानी 0। तो इस 0 से ये 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, जब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 200 माइनस के 5 बाई माइनस के 2 बाई बराबर कितना है 0। तो यानी 200 माइनस के 5 और 6 7, 7 बाई बराबर 0। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 200 अपॉन 7। इससे भी हमारा यही आ रहा है सेम, जितना इससे हमारा, ये देख लीजिएगा 200 माइनस 7 बाई बराबर 0, तो बाई बराबर 200 अपॉन 7, सेम आंसर आ रहा है। उससे थोड़ा इजी पड़ेगा, इस वाले से थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है फ्रेंड, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। वही सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमी निकालनी है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो कितना 20 अपॉन 120 गुणा 100 कर दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 50/3 यानी 16 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 67 हमारा कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो फ्रेंड्स इसे हम एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, घटा हुआ मूल्य इसे ऐसे लिख सकते हैं, घटा हुआ मूल्य बराबर क्या होता है, ये होता है रुपया जो हमारा दिया हुआ है गुणा दर बटे 100 गुणा मात्रा। कैसे, कितना रुपया दिया हुआ है हमारा 1116 गुणा दर कितनी दी हुई है हमारी, दर दी हुई है हमारी 10%, और ये 10% है फ्रेंड, ये 100 मतलब मान लेना 10%। तो और नीचे क्या दिया हुआ है हमारा 100, मात्रा कितनी दी हुई है हमारी 6.2। तो अब देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1116 गुणा 10% था ना ये, तो दर थी, तो दर को तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 10% लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसको। तो ये आ गया 16 गुणा 6.2 था ये, तो हमने इसका दशमलव हटाकर ये 0 लगा लिया, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम 62 से ये हम काटते हैं, पहले 2 से अगर काटें तो ये आ जाएगा 558/31, और अगर हम 31 से ही काट दें तो ये आ जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी 18 रुपये मूल्य जो है उसका वो घट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं, अगर घटा हुआ मूल्य यानी नया मूल्य निकालना है तो ये, अगर वो पूछने लगे कि मूल्य घटने के बाद ये था तो पहला मूल्य ओरिजिनल मूल्य या पहले मूल्य क्या रहा होगा, तो पहला मूल्य अगर जब हमें निकालना हो पहला मूल्य, तो वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स कि रुपया गुणा दर, जो इस फार्मूले में थी सेम इसी तरीके से रखेंगे जो इस फार्मूले में थी, और रुपया गुणा दर, और बस नीचे थोड़ा सा चेंज ये करना है कि मात्रा भी सेम रहेगी, बस 100 की जगह हमें क्या रखना है 100 प्लस
दर कर देनी है जब हमें पहला मूल्य निकालना हो, ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68, किसी वस्तु पर 10% किसी वस्तु को पर 10% की कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तन रहता है तो वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये तो फ्रेंड है आपका क्वेश्चन नंबर 68 उस क्वेश्चन पे बेस्ड है कि कमी हो रही है और वृद्धि अगर हमें निकालनी है तो कमी कर दीजिए आप। कमी कितनी हो रही है, यानी कितनी दी हुई है 10, 100 माइनस 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 90 गुणा 100, कितना आ जाएगा 100/9, यानी ये आ गया आपका 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, यदि जल में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। जब दो कमी और या 2% दे रखी हैं, कमी या वृद्धि की कुछ भी हो सकती है, तो 2 वाला तो वो था ना फ्रेंड्स, x + y + xy अपॉन 100। अगर हम इसमें रखें 20% की कमी है और 20% की वृद्धि है, यानी वृद्धि, कमी को हमने माइनस में शो कर लिया, माइनस के 20 गुणा 20 अपॉन 100, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी माइनस के 4% की क्या हो रही है, कमी। कैसे पता, जब माइनस आया तो कमी होगी। ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात ये है फ्रेंड्स, जब हम किसी भी वस्तु के मूल्य में या मात्रा में सेम प्रतिशत की कमी और वृद्धि करें कि अगर जैसे 10% की वृद्धि और 10% की कमी की तो उसमें हमेशा कमी ही होती है। ठीक है, वृद्धि कभी नहीं होगी जब सेम मात्रा में कमी और वृद्धि एक साथ हो रही हो। तो इसके लिए हम एक फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, जब सेम हो यानी सेम वृद्धि ये और कमी होती है तो शॉर्ट में बस इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वृद्धि गुणा कमी, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, बटे 100। बस ज़्यादा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये भी काम, इसी से आपका आंसर निकल आएगा, यानी 4% की कमी इसी से आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसके लिए है फ्रेंड जब सेम हो दोनों, अगर यहाँ अलग अलग होगी तो उसमें वर्क नहीं करेगा ये, जैसे यहाँ 10 हो और यहाँ 20 हो उसमें वर्क नहीं करेगा, जब सेम हो उसमें ये वर्क करेगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई तो वृद्धि निकालनी है, तो कमी हो रही है, तो वही सेम प्रोसीजर या सेम फार्मूला क्या है, 20% की कमी है ना, 100 माइनस 20 यानी 80 गुणा 100 कर दीजिए, 20 चौक 80, इससे 25 बार ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25% की वृद्धि आ जाएगी, ये वृद्धि करनी होगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये देख लीजिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 4% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5%। तो उस दलाल की आय अपरिवर्तित रही, मतलब दलाली की दर अगर हमने उसकी 4% से बढ़ाकर 5% कर दी, कोई वस्तु अगर वो खरीद रहा है दलाल, वो 4% से बढ़ाकर उसकी 5% अगर हमने दलाली की दर कर दी तो उसकी दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी उसकी इनकम नहीं बढ़ी। अगर हमने दलाली की दर अगर बढ़ाई फिर भी इनकम नहीं बढ़ी तो इसका मतलब ये है कि उसके व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आई होगी। अगर कमी नहीं आती तो जब दर बढ़ी थी तो बढ़ना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई वो देख लीजिए आप। तो अगर हमने मान लिया कि जब 100 रुपये थे तो उस पर वो कितने रुपए कमाता था, 4%, यानी 4 रुपये कमाता था फ्रेंड्स। ठीक है, और
अब हमें ये नहीं पता उसके पास कितने रुपए हैं, तब वो 5% की दलाली कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भी उसे कितने रुपए बच रहे हैं? 4। क्यों? जब 5% है तब भी वही सेम, मतलब उसका अपरिवर्तित रही आए, और जब 4% था तब भी अपरिवर्तित थी, यानी 4% दर थी तो भी उसके 4 रुपये बच रहे थे। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि कितने रुपए हैं, लेकिन दर उसकी 5% है तब भी 4 रुपये बच रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि x बराबर, अगर हम इससे निकालें x बराबर, तो 20, यानी ये कितना आ जाएगा? 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले कितना था हमारा? 100, अब कितना हो रहा है उसका? आय 80, तो यानी 20, तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो है 20% की कमी आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। 4% की दलाली की दर थी पहले उसकी। देखिए फ्रेंड्स, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब 4% की दर उसने दलाली की रही होगी तो कुछ लाभ कमाया होगा। 5% की दर रही तो भी उसने वही बचत की जो पहले कर रहा था, यानी जैसे 4% पे अगर वो 1 रुपया कमा रहा था तो 5% दलाली करी उसने तो भी 1 ही रुपया कमाया, यानी उसका जो लाभ रहा वो अपरिवर्तित रहा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 100 रुपये पे मान सकते हैं कि उसने 4% की दर से कितने रुपए कमाए? 4 रुपये। 100 रुपये की दर से अब कितने रुपए की कमी आई? क्योंकि जब 5% से वो कितने रुपए कमा रहा है? 4। भाई उसे इनकम तो उसकी अपरिवर्तित रही है ना, तो 4 रुपये यहाँ बच रहे थे, 4 रुपये उसे यहाँ बच रहे हैं। अब उसके व्यापार में कितनी कमी आई? अब 100 रुपये थोड़ी ना लगा रहा होगा वो व्यापार में, अब क्या पता कितने रुपए लगा रहा है? एक्स लगा रहा है मान लिया हमने, क्योंकि रुपए तो हमारे अपरिवर्तित है। केवल और केवल क्या कर रहा है? उसने दलाली की परसेंटेज बढ़ाई है। तो ये कितने रुपए कमी आई उसने जो है 20, इसका अगर हम निकालें तो x बराबर क्या है? 80 आ रहा है। तो यानी पहले वो 100 रुपये लगा रहा था व्यापार में तो उसे 4 रुपये बच रहे थे, अब वो 80 रुपये लगाता है तब भी उसे 4 बच रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 100 माइनस 80 यानी बराबर 20 रुपये की कमी, यानी 20% की कमी आ गई। अब मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये कुंटल हो गया। जब 20% की कमी आई, अगर 20% की कमी कर दी जाए हम, क्योंकि 100% होता है, पहले तो 100 ही होता है ना, अगर हमने इसमें 20% की कमी कर दी तो कितना बचा? 80% हो जाने पर भाव कितना हो गया इसका? 800 रुपये प्रति कुंटल। 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। कब? जब 20% की कमी आई, यानी 80% का भाव जो है वो 800 हो गया। तो उसने क्या पूछा कि इसका प्रारंभिक भाव, यानी ये तो 20% की कमी आने पर था, तो अगर हम इसको 100% निकालने लगे तो वो कैसे निकालेंगे? 800 गुणा 100 बट्टे 80। अगर हम इसका सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा आपका 1000। ये ऑप्शन नंबर डी। ये अगर आपको समझ नहीं आया हो तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 80% जब बराबर 800 रुपये के हो गया तो 1% बराबर कितना हुआ होगा? 800 बट्टे 80, यानी 10। ठीक है फ्रेंड्स, 1% बराबर कितना रहा होगा? 10 के बराबर। तो उसने क्या पूछा है कि प्रारंभिक भाव क्या रहा होगा जब 20% की कमी आने से पहले कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। तो 100% बराबर कितना होगा? 100 गुणा 10। कैसे?
भाई जब 1% का कितना है 10, तो 100 का कितना होगा मतलब 10 गुणा 100। भाई 1 का होगा ना 100 गुणा 1%, तो 1% की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड, ये कह रहा है खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब ये ध्यान रखना फ्रेंड, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेता है। होते वही हैं कि जब कितनी वृद्धि हो रही है 25% की, जब वृद्धि हो रही है तो 125 आ जाएगा, 25 + 100 गुणा कितना कर देंगे 100 बराबर 25 पंजे 125, 5 से ये कट गया 20 बार, यानी 20% की क्या करेंगे कमी करनी होगी, जिससे कि खर्च ना बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, इतनी लंबी लैंग्वेज दे दी जिसे स्टूडेंट देखकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर में प्राप्ति कितनी होगी। जब दोनों 20% की वृद्धि है और 20% की कमी है, दोनों सेम है, तो अगर हम इसको इस तरीके से सोल्व कर लें, ये मैंने फार्मूला बताया था, सेम अगर हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस 0 से 0 यानी 4% की क्या आ जाएगी कमी, बस ये ध्यान रखना। उसमें ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रहता है, मोस्टली सभी में रहता है कि 4% की कमी या 4% की वृद्धि। तो ये ध्यान रखना, जब दोनों वृद्धि और कमी दोनों सेम हो तो हमेशा कमी ही होती है। ठीक है, यानी 4% की कमी होगी, ये वृद्धि कभी नहीं होगी। जब दोनों सेम हो तो हमेशा कमी ही होती है फिर। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। 75 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने रुपए में बेच रहा है 45 रुपये में बेच रहा है और कितने लाभ कमा रहा है 4% का। ठीक है फ्रेंड्स, वह एक पेंसिल का बॉक्स 80 रुपये में बेचता है, 80 रुपये में बेच रहा है और कितना लाभ कमा रहा है इस पर 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, वह प्रतिदिन 10 कॉपी बेचता है, कॉपी कितनी बेच रहा है फ्रेंड्स 10 कॉपी बेच रहा है, और पेंसिल बॉक्स कितने बेच रहा है फ्रेंड्स, ये बेच रहा है 6 पेंसिल बॉक्स। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि बेचता है तो वह सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। तो ये क्या था हमारा पेंसिल कॉपी पर धन कमाया हुआ आ गया एक दिन का। ठीक है, ये आ गया पेंसिल बॉक्स पे, और उसने कहा है सब कुल मिलाकर सब टोटल धन कितना कमाता है, वो भी कितने में 2 सप्ताह में। 2 सप्ताह यानी 2 गुणा 7 यानी 14 दिन। ये आप समझ पाए किस तरीके से 45 रुपये का एक मतलब 45 रुपये की एक कॉपी बेच रहा था, 4% का लाभ यानी 4/100। ठीक है, तो एक दिन में कितनी बेच रहा है, ये तो हो गया एक का, 45 गुणा 4 ये तो हो गया एक कॉपी पे लाभ। अब वो बेच रहा है 10 कॉपी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, प्लस एक बॉक्स का तो लाभ हो गया, ये इतना लाभ कमा रहा है 20% 80 रुपये का बेचकर। अब बेच रहा है कितने 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी। अब उसने पूछा है कि लाभ बताइए, टोटल लाभ, वो भी कितना 2 हफ्तों का यानी 2 सप्ताह का यानी 14 दिन का। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 9 45, तो ये तो आ गया 9 दूनी 18 यहाँ का, तो इस पोर्शन का। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ का आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 छक्का ये आ जाएगा आपका 16 छंगा 96, ये आ जाएगा 96। तो यानी कितना आ जाएगा 18 + 96 गुणा 14, तो ये आ जाएगा 114 गुणा 14, एक गुणा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1596, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी
करेक्ट हो जाएगा। है कुछ नहीं फ्रेंड्स, केवल और केवल लैंग्वेज में अगर समझ पाओगे तो क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। 45 रुपये की एक कॉपी है जिस पर कितना 4% का उसने लाभ कमाया। कितनी कॉपी बेची? एक का ये है तो 6 कॉपियों पर ये इतना लाभ हो गया। प्लस 80 रुपये का एक पेंसिल बॉक्स बेचा। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? 20% का। कितनी पेंसिल बॉक्स बेचे उसने बेचे 6 पेंसिल बॉक्स। कॉपी कितनी बेची थी? 10। अब उसने कहा ये हो गया हमारा पेंसिल बॉक्स प्लस कॉपी पर लाभ। कितना? एक दिन का। एक दिन में बेच रहा है ना वो 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स। अब कह रहा है कि 14 दिन यानी 2 सप्ताह। तो इसको 14 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये कैलकुलेशन करके ये आपका डी आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, बस इनके फार्मूले थोड़ा ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन में कैसा फार्मूला यूज हो। ज़्यादा फार्मूले नहीं है, वृद्धि और कमी वाले, बस उन्हें कंफ्यूज मत होना उनकी लैंग्वेज देखकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी ट्रिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और आपके लिए अच्छी ट्रिक्स लाता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।